ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। एक दिन की बारिश ने जलाशयों पर बढ़ाया दबाव। तेनूघाट के 10 में से 8 गेट को 4-4 मीटर पर खोला गया। जल स्तर 861.50 फीट हो गया। तेनूघाट डैम की क्षमता 865 फीट है। रांची के कांके डैम के भी 3 गेट खोले गए हैं, 3 फाटक खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि इलाका रांची के गेतसूर डैम के स्लुइस गेट को खोला गया है कि इलाके में कभी भी खतरे का निशान पानी पार कर सकता है। तो जलाशय लबालब भरे हैं। जलाशय, डैम, तालाब, नदियां, जितनी भी तालाब, नदियां हैं, डैम हैं, वो लबालब भर गए हैं। झारखंड की अगर बात करें तो राजधानी की बात करें तो कांके डैम का जलस्तर बढ़ गया है। तीनों फाटक खोल दिए गए हैं कांके डैम के। वहीं अगर गेतसूर डैम की बात करें तो स्लुइस फाटक को भी खोला गया है। तेनूघाट डैम के भी 8 फाटक को खोल दिया गया है। और निचले स्तर पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं वहां घोषणा की जा रही है कि कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है। वहां पर गारंटी लेने को तैयार नहीं है घोषणा करने वाले। तो या तो इलाका खाली करना पड़ेगा या तो ऊंची मंजिलों पर रहना पड़ेगा अगर बहाव या डूबने से बचना है। तो यह खतरे के निशान को पानी पार कर गया। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फाटक खोला गया है। क्षमता से ज्यादा जल स्तर हो गया है। तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई वो इस वक्त कांके डैम की तस्वीरें दिखाई। क्षमता से ज्यादा जल स्तर हो गया जिसके कारण 3 फाटक खोले गए। अब आपको तस्वीरें तेनूघाट डैम के दिखाते हैं जहां 8 फाटक खोले गए हैं और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। जल बहाव देखिए किस रफ्तार से जल बह रहा है, पानी बह रहा है फाटकों को खोलने के बाद। और खतरे के निशान को पानी पार कर चुका था। एक दिन की बारिश से यह आलम है। एक तरफ सुखाड़ के संकेत मिल रहे थे, दूसरी तरफ जैसे ही मानसून ने अपनी आंखें खोली वैसे ही बारिश का वो मंजर देखने को मिला कि इसको आफत की बारिश करार दिया गया है। वो हर घंटे में 1 फीट के अराउंड बढ़ते जा रहा है। और CWC तेनूघाट से पता किया गया जो हमारा इनफ्लो है वह अराउंड 40,000 हेक्टेयर मीटर है। तो उसके बाद हमने देखा कि 858 के बाद 860 फीट पहुंच गया है और 61 की तरफ बढ़ रहा है। अब टोटल 8 गेट खुला हुआ है इस समय और अराउंड 1 लाख क्यूसेक के डिस्चार्ज हम लोग कर रहे हैं इस समय तेनूघाट से। कि हमारा तेनूघाट जो रिजर्वायर है वो 855 के अराउंड हम लोग रखते हैं उसका वाटर लेवल। अब उससे ऊपर बढ़ गया है तो सेफ्टी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको डिस्चार्ज कर। तो कांके और तेनूघाट डैम के बाद अगर बात करें तो चांडिल डैम के भी फाटक खोल दिए गए हैं। जमशेदपुर के चांडिल डैम का भी फाटक खोला गया। जल स्तर वहां भी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा था। सामान को सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों और नदी किनारे समझा रहे हैं कि आसाम तक पानी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये हमने बता सके। आप स्थानीय थाना
जेएनएससी के संपर्क में रह के अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों नदी किनारे से दूरी बनाकर रखें। जो भी है नदी किनारे तुरंत नदी तट को खाली कीजिए, निकलिए वहां से। रांची से कोई नहीं है। क्षेत्र है जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत जो हमारे तटबंध आते हैं, नदी किनारे जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पे हमने लोगों को आगाह कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा सूचना दी जा रही है कि जो फाटक होते हैं, 2 हमारे डैम है, बैंगबिल का उड़ीसा वाला पानी खोलते हैं और चांडिल। जब ये पानी खोलते हैं तो हमारे नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाती है। कुछ समय लगता है, 4 से 5 घंटा लगता है। उस समय हम लोग इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की पूरी व्यवस्था करें। इनके लिए शेल्टर होम, स्कूल, सामुदायिक भवन और खाने पीने की व्यवस्था भी हम लोग पर्याप्त संख्या में करके रखे हैं। तो जो वहाँ पर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहें वो अपने सामान के साथ जा सकते हैं। 2 और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। मनोज, खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है चांडिल डैम का जल स्तर, फाटक खोले जा रहे हैं और अभी हमारे स्क्रीन पर चल रहा अनाउंसमेंट हो रही है। जो निचले स्तर पर लोग रहते हैं, जिनका घर आसपास है, उनको वहां से खाली करने को कहा जा रहा है। कहां जाएंगे, क्या व्यवस्था किया है जिला प्रशासन ने? दिखा रहा है, आवाज नहीं है। तो मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। बारिश 24 घंटे से बारिश चल रही है। आज थोड़ी बहुत रियायत के बावजूद बारिश का आलम एक बार फिर से वही है और कहीं ना कहीं बारिश के कारण, भारी बारिश के कारण सारे जलाशयों का जल स्तर बढ़ चुका है। काके डैम, तेनुघाट डैम की बात कर ले, चांडिल डैम की बात कर ले, सारे डैम का जल स्तर बढ़ गया है। नदियां पूरी उफान पर हैं, लगातार पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। 1 घंटे में 1 फीट से ज्यादा डैम का स्तर बढ़ता जा रहा है, पानी का, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। काके डैम के 3 फाटक खोले गए हैं, वहीं तेनुघाट डैम के 8 फाटक खोले गए हैं। और मनोज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मनोज, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मनोज, आवाज मिल रही है मेरी आपको? मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तटीय इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आफत की बारिश कहा जा रहा है इसको। ओडिशा चांडिल डैम का भी फाटक खोला गया है, तेनुघाट डैम का भी फाटक खोल दिया गया है। 8 फाटक खोले गए हैं। वहीं अगर बात करें राजधानी की, तो रांची के काके डैम और गेतलसूद डैम के भी फाटक खोल दिए गए हैं। काके डैम के 3 फाटक खोले गए हैं। गेतलसूद डैम का स्लीज फाटक खोला गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अचानक समस्याएं हो सकती है। पानी का बहाव तेज हो सकता है और वहां रहने वाले लोगों को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और मनोज के साथ एक बार फिर हमारा संपर्क हुआ है। मनोज, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी मनोज, चांडिल डैम का फाटक खोला गया, लेकिन साथ ही साथ घोषणा भी की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि निचले स्तर में रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो सकता है, इलाका को खाली कर दें। तो आखिर उनको कहीं और रहने की व्यवस्था करवाई है जिला प्रशासन ने? कहां जाएंगे निचले स्तर पर रहने वाले लोग?
देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि चांडिल डैम का जो फाटक है वो फिलहाल अभी खतरे के निशान तक ही पहुंचा है, 1 मीटर अभी नीचे है। हालांकि प्रशासन ने लगातार बारिश के कारण लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने की सलाह दी है कि आप ऊंचे स्थान पे चले जाइए। चांडिल डैम का फाटक अगर खुल जाता है, क्योंकि अभी तक खोले जाने की जो बात है 1 मीटर और इंतजार किया जा रहा है कि 1 मीटर तक पानी 181 क्यूबिक मीटर पानी अगर होगा उसके बाद में खोला जाएगा तो 180 पर पहुंच चुका है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन ने लोगों को आगाह कर दिया है क्योंकि रात का वक्त है, लगातार बारिश हो रही है और जिसके कारण लोग परेशान हो सकते हैं। तो लोगों को कहा गया है कि आप ऊंचे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि चांडिल डैम का अगर फाटक खुलता है तो आप समझ लीजिए अभिषेक की पूरा ईचागढ़ का इलाका, पूरा जमशेदपुर का इलाका, पूरे चांडिल का इलाका और साथ साथ एकदम बहरा गोड़ा तक का जो इलाका है वो जलमग्न हो जाता है। लेकिन अभी प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि लगातार बारिश हो रही है, पानी का दबाव बढ़ रहा है और पानी के दबाव के साथ ही अब लोगों को ऊंचे स्थान पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो इस वक्त 9 फाटक खोले गए थे और उसके बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका था। तो अभी प्रशासन ने पहले ही लोगों को चेता दिया है कि आप जो है ऊंचे स्थान पे चले जाएं, क्योंकि अगर निचले इलाके में रहेंगे फाटक खुलता है तो ये परेशानी हो सकती है। जैसे दबाव बनेगा तो फाटक खोल दिया जाएगा, फाटक खुलेगा तब पूरा जमशेदपुर का इलाका, चांडिल का इलाका और ईचागढ़ का इलाका, सरायकेला का कुछ इलाका जो आदित्यपुर में पड़ता है, ये तमाम इलाका जो है बाढ़ के चपेट में आ जाएंगे। हालांकि लगातार बारिश होने के कारण थोड़ा नदी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन अभी भी उतना जो जलस्तर है वो खतरे तक नहीं पहुंचा है। इसलिए लोग जो है सतर्क रहें। प्रशासन, यही कारण है कि प्रशासन लोगों को सतर्क कर रही है कि बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं खतरे के जल स्तर तक पहुंचने पर, खतरे के स्तर तक पहुंचने के बाद अगर फाटक खोला जाएगा और अचानक फाटक खुल जाएगा तो मुसीबतें आ सकती है। हालांकि हमें जो जानकारियां मिल रही हैं हमारे सहयोगियों से कि चांडिल, ओडिशा चांडिल डैम का फाटक खोल दिया गया है, लेकिन आपने जानकारी दी कि अभी भी खतरे के निशान से पानी 1 मीटर नीचे है। तो कमोबेश अब खुलने के कगार पर आ गया है। यह देखना बहुत गंभीर मामला है कि कहीं निचले स्तर के लोग फाटक खुलने के बाद उसकी चपेट में ना आ जाए। उनको पुनर्वास की स्थापना करनी होगी, व्यवस्था करनी होगी, कहीं ना कहीं उनको व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि अचानक में लोग अपना घर द्वार छोड़कर कैसे निकलेंगे, कहां जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहुत धन्यवाद मनोज, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।